आपके ही घर में, आपके ही कमरे में मौजूद है एक दिव्य शक्ति। कुछ तो है जो खुली आंखों से दिख नहीं रहा, उसे महसूस करना होगा। हाँ, आपके सारे सपने अब साकार होंगे। खुल गई हैं आपके लिए नए रास्ते। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या खुलने वाला है राज, कौन से पर्सन की सच्चाई आएगी सामने, क्या है जो अब तक हमें नहीं मालूम। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। मित्रों, आज देवादि महादेव महाकाल हमारे भोलेनाथ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ जब भी ये एनर्जी कनेक्ट होती है। कुछ शुरुआत हो रही है, कुछ है जो अंत हुआ और फिर से स्टार्ट हुआ। कोई भी चीज़, जब सृष्टि का भी अंत होता है ना, फिर सृष्टि का निर्माण होता है। यही है परमपिता परमेश्वर का बनाया चक्र। यहाँ पर भी आज एनर्जी आ रही है जैसे कुछ भी शुरू होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है, लेकिन किसी चीज़ के अंत के बाद। हो सकता है कोई बुराई लंबे समय से काम कर रही हो हमारे जीवन में, कोई नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियां हमसे जुड़ी हुई हो, लंबे समय से हमारा अहित हो रहा हो, हमारा नुकसान हो रहा हो, और चलो यहाँ से समाप्त हो रही है वे सारी ऊर्जाएं और प्रारंभ हो रहा है एक नया सवेरा। यहाँ से एक दिव्य ऊर्जा स्टार्ट हो रही है, एक नई जिंदगी, एक नई जर्नी प्रारंभ हो रही है। महादेव की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए जो हमारे भाग्य को, हमारी किस्मत को, हमारी तकदीर को बदल कर रख देंगे। और देखो, जब भी कुछ नया शुरुआत होता है ना, कुछ भी नई चीज़ प्रारंभ होती है, बिल्कुल बिगनिंग से, तो हम बुद्धि को नहीं भूल सकते। बुद्धि ही है। जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है और हमें उसमें सफलता चाहिए होता है, हमें उसमें अपना नाम बनाना होता है, हमें उसमें अपनी एक पहचान चाहिए होती है, तो हमें बुद्धि को पकड़ना पड़ता है। तो ये बुद्धि की ऊर्जा है, प्रारंभ हो रही है नई शक्ति के साथ। हो सकता है कोई अपना बिजनेस, कारोबार नए तरीके से प्रारंभ कर रहा है, बहुत जोश के साथ, बहुत उम्मीद के साथ या प्रारंभ कर रही है, महिला या पुरुष सभी के लिए। हो सकता है कोई अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा है विवाह करके। मान लीजिए आज आपका विवाह है तो कल से नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। ये मत भूलिए, आज तक जो भी जीवन आपने जिया वो पीछे छूट जाना है। कल से नया दिन, नई गृहस्थी का एक बहार आने वाला है। अगर आप महिला है तो समझो आपकी तो पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। आप पुरुष है तो भी आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। विवाह भी किसी नए जन्म से कम नहीं है। हो सकता है आपके घर में संतान का जन्म हो रहा है। जैसे ही संतान का जन्म होता है ना घर में, वैसे ही एक लड़का या एक लड़की जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वच्छ मस्तिष्क से, उन्हें कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, और उसी दिन से वो माता और पिता बन जाते हैं। एक जिम्मेदारी परमात्मा ने उनके गोद में डाल दी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको देखो, इसको बनाओ, इसको बड़ा करो, इसको उठाओ। ये एक भार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। यहाँ से जिम्मेदारियों का एक दिन प्रारंभ हो सकता है। किसी का विवाह हो सकता है, किसी की संतान हो सकती है, कोई नया बिजनेस, कारोबार प्रारंभ कर सकता है, या मान लीजिए बहुत लंबी उम्र हो रही है आपकी, बहुत बड़ी उम्र हो रही है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है आपका, या तो आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आपको कोई नौकरी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो लीजिए सवेरा होने को है। हाँ, अचानक से जब किसी की उम्र बहुत बढ़ रही है, चाहे महिला हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का हो, अगर अचानक से आपका विवाह तय हो जाता है तो सबको ऐसा लगता है कि चलो अब ये अपनी ज़िंदगी जिएगी या ये अपनी ज़िंदगी जिएगा, यहाँ से इसका जीवन प्रारंभ हो रहा है। या बहुत बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत बार परीक्षा देने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल पा रही है आपको, तो आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि मेरे लिए सब व्यर्थ है, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं, और अचानक से रिजल्ट आता है, यस आप विन हो गए, आपने क्रैक कर लिया इस एग्ज़ाम को। तब लगता है कि यहाँ से मेरा दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से मेरे लिए नए द्वार खुल रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल शुरुआत हो रही है नए सिरे से। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। महादेव की ये ऊर्जा, महादेव की ये एनर्जी हमें बहुत कुछ देने आई है, हमारे भाग्य को बदलने आई है। रिसीव कीजिए इस बड़ी ऊर्जा को, रिसीव कीजिए, स्वीकार कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को जो हमारे जीवन में कुछ नया प्रारंभ करने जा रही है।
कुछ नया प्रारंभ कर रही है। मानो रात्रि के बाद, घोर अंधेरी काली रात्रि के बाद अब हमारे जीवन में एक सवेरा होने वाला है। अब हमारा जीवन प्रकाशित होने वाला है। और सूर्य की बात करूं और नई ऊर्जा की बात करूं तो नंबर 1 कैसे भूल सकते हैं। हो सकता है नंबर 1 के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 1 मूलांक के लोग जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख को है। आप 1 मूलांक के लोग होते हैं और आपका स्वामी ही सूर्य है। कुछ नया प्रकाश, सूर्य उदय के साथ हमें हर दिन एक नया सवेरा मिलता है उपहार के तौर पर। तो 1 मूलांक वाले कौन कौन है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और स्वागत कीजिए इस नई एनर्जी का अपने जीवन में। मित्रों, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई ऐसा व्यक्ति है, पुरुष और महिला नहीं कह सकती हूँ, यानी कि दोनों के लिए न्यूट्रल एनर्जी आ रही है। आपके ही घर में, आपके ही घर के एक कमरे में छुपी बैठी है, रखी बैठी है एक दिव्य अलौकिक शक्ति। ये शक्ति कहीं से भी आ सकती है। ये शक्ति आपके अच्छे कर्मों का फल होता है। जब हम अच्छा करते हैं ना, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब जब हम कहीं जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पर, किसी पवित्र स्थल पर, तो वहाँ अनेक अनंत दिव्य शक्तियाँ होती है जो सबके साथ नहीं चलती। आपने सुना है क्या किसी को कि कहीं तीर्थ से कहीं कोई घूमकर आए हैं, चाहे कहीं किसी पवित्र स्थान से घूमकर आए, आपका भाग्य बदल गया, रातों रात आपको पैसे मिलने लगे, आपके घर में नौकरी लग गई, आपके घर में शादी लग गई? नहीं, सबके साथ नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि बस एक यात्रा इन्होंने की, कहीं दिव्य स्थान पर ये होकर आए, इनका परिवार, इनकी लड़की का ब्याह लग गया, अचानक से इनके लड़के की नौकरी लग गई, इनके घर में संतान का जन्म नहीं था पिछले 6 वर्ष से 8 वर्ष से, और अचानक से इनकी बहू की गोद भर गई। ऐसा सुना है ना आपने, देखा है ना आपने? तो ये होते हैं अच्छे कर्मों का फल। अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप पवित्र हैं, अगर आप निसंकोच, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से केवल शुद्ध कर्म कर रहे हैं, 1 नंबर जिसको काम कहते हैं, ईमानदारी जिसको कहते हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं भी जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। हमें कहीं जाने की भी उतनी आवश्यकता नहीं। हमारे आसपास, खुद हमारे घर में भी कई दिव्य शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो हमारा साथ नहीं देती, हमारे इर्द गिर्द होती हैं। वो स्वेच्छा से जब उनका मन जाने को होता है वो निकल कर चली भी जाती है। कुछ पल हमें हमारा घर बहुत अच्छा महसूस होता है, हल्का सा, मानो खुशबू आ रही हो, सब कुछ, सबका मन बहुत शांत है। कभी हम सब बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं एक दूसरे से, बहुत टेंशन कला होती है, घर में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होने लगते हैं, घर में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगते, तो समझो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास घूम रही है। ये शक्तियाँ हैं, ये विचरते रहती हैं, ये कहीं से भी आ जाती हैं और कभी भी निकल कर चली जाती हैं। अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, अपने शरीर की साफ़ सफाई करते हैं और अपने मन की साफ़ सफाई करते हैं, घर में अगर किसी की आलोचना नहीं हो रही है, निंदा नहीं हो रही है, कोई किसी से परेशान नहीं है और कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, तो ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। और अगर गलती से आ जाए तो वो तुरंत चली जाती हैं। तब दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो हमारे आसपास होती है, हमारे घर के माहौल को हल्का करके रखती हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके घर के ही एक कमरे में एक दिव्य शक्ति है, लेकिन ये किसी तीर्थ स्थान से आई है, ये किसी पवित्र स्थान से आई है जो आपका साथ देना चाहती है। क्यों ये आई है तो जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपका मन बहुत कोमल है। आप अपनी सारी बातें बोल देते हो निस्वार्थ होकर, नहीं सोचते कि सामने वाले के मन में छल हो सकता है आपके प्रति, सामने वाले के मन में धोखा हो सकता है आपके प्रति, आप नहीं सोचते हो। दुनिया कितनी क्रूर है, कितनी जालिम है, आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है, फिर भी आप सबका साथ दिए जा रहे हैं, आप सबके लिए काम किए जा रहे हैं। कोई भी थोड़ी सी खुशी की बात होती है आप दूसरों के साथ साझा करते हैं, कोई भी अच्छी बात होती है आप दूसरों को बताते हैं, क्योंकि आपका मन कोमल है और पवित्र है। आपकी आत्मा पवित्र है, इसीलिए ये शक्ति आपके घर में स्थापित हो गई है। ये आपका पूजा स्थान हो सकता है, या आपके छत का कोई कोना हो सकता है, या आपके कमरे का कोई स्वच्छ कोना हो सकता है जहाँ ये शक्ति विराजमान है दिव्य प्रकाश के रूप में। इस जगह के आसपास जाने से आपको अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी पवित्र स्थान पर आ गया हूँ, या मैं किसी मंदिर में हूँ, या मैं कैसे धार्मिक प्लेस में हूँ जहाँ मन बहुत शांत है। कभी कभी हमारा घर ही इतना अच्छा लगता है कि हमें बाहर जाने की इच्छा नहीं करती। ये दिव्य शक्तियों का असर है। ठीक विपरीत किसी का घर इतना भार लगता है, उस घर में 5 मिनट बैठने का मन नहीं करता, एक कप चाय पीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो चारों ओर से घेरे होती हैं उस घर के कोने कोने को। वो घर चाहे कितना भी परिवार के सदस्य हो, उस घर में एक उजाड़पन लगता है, ऐसा लगता है जैसे कलह से भरा ये घर है।
शांति नहीं है, खूब सारा पैसा है लेकिन किसी के मन में शांति नहीं, ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं। आपके घर में छुपी एक दिव्य शक्ति महसूस करने की आवश्यकता है। कुछ तो है जो खुली आंखों से दिख नहीं रहा हमें, लेकिन महसूस हो रहा है। घर शांत है, मन शांत है, सभी परिवार एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोई किसी में नुक्ता पेची नहीं निकाल रहा है, लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। अद्भुत है, अद्भुत है ये घर। आप में से किसका घर है ये? अगर आप महसूस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। परंतु मैं आपको बता दूं कि इस तरह की दिव्य शक्तियाँ जब हमारे घर आ जाती है, हमारे घर से खुशबू आती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने धूप दिया जलाया हो, कोई कहीं पूजा कर रहा हो, कहीं घी का दीपक जला हो। एक खुशबू, एक मध्यम खुशबू जो मन को मोह लेती है, ये दिव्य प्रकाश होती है। आप बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं इस घर में। जहाँ जिस कोने में आपको ऐसी पवित्रता, ऐसी सकारात्मकता महसूस होती है, वहाँ पर बैठकर आप अपनी अनंत इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जिसके बारे में कल्पना तक आपने नहीं की। आपके पास कोई पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे, आप अपना जीवन किसी तरह से चला रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी भूमि के मालिक हो, आपके पास एक नया बड़ा मकान हो, आप इस तरह की बड़ी इच्छाएं भी इन शक्तियों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको इन शक्तियों को अपनी इच्छाएं बतानी है सकारात्मक भाव में। सकारात्मक भाव में मानो मैंने समर्पण किया है अपने आप को आपके पास, मेरी ये इच्छा पूरी करे। कभी कभी हमारे घर में कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जिसको बहुत शारीरिक कष्ट है, जिसके शरीर में बहुत कष्ट है, देखा नहीं जाता। पैसे रहते हुए भी, इलाज कराते हुए भी उसके शारीरिक कष्ट को हम कम नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में हम इन शक्तियों से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी किसी को संतान नहीं है, हमारे ठीक घर में नहीं सही, हमारे परिवार में किसी को संतान नहीं है, लेकिन दिव्य शक्ति का अगर हमारे आसपास होना है तो हम उन दिव्य शक्तियों से उनके लिए संतान मांग सकते हैं। क्योंकि हमारी संतान है, हमारे घर में पैसा भी है, हमारे शरीर में कोई कष्ट भी नहीं है, तो चलो थोड़ा सा और अच्छा कर्म किया जाए, उनके लिए प्रार्थना की जाए। आप प्रार्थना उनके लिए करके तो देखो, उनको भी मिलेगा और आपको भी कुछ मिलेगा। यही है दिव्य शक्तियों का चमत्कार। जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो हमारी इच्छा पूरी होती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो वो दूसरों के लिए मांगी हुई चीज़ तो पूरी होती ही है, साथ में हमें भी एक उपहार मिलता है। क्योंकि उस वक्त हम दो नेक काम करते हैं, एक हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरा दूसरे के सुख में खुश होते हैं, दूसरे की खुशी को देखकर खुश होते हैं, और इन दोनों का उपहार हमें ज़रूर मिलता है। मैं आपको बता दूं, हम संसार के किसी कोने में भी रहते हैं, चाहे हम किसी होटल के कमरे को लेते हैं और वहाँ एक रात गुजारते हैं, किसी भी कारण से वहाँ रुकते हैं, उस कोने में भी हमारे साथ कोई होता है। हम गलत काम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में छुपकर करें, कंबल ओढ़ कर करें, बत्ती बुता कर करें, है ना, अपने कमरे के लाइट को बंद करके आप अंधकार में भी कोई गलत काम करते हैं, क्यों? उसका भी लेखा जोखा रहता है। यानी कि कुछ तो है, कोई तो है, कुछ दो आंखें हैं जो ब्लिंक नहीं करती है, हर वक्त हमारे कर्म को देख रही है। तो जब हर वक्त हमारे कर्म को देखा जा रहा है, फिर धोखा कैसा, फिर कैसा छल? फिर हम क्यों किसी की निंदा करके अपने इर्द गिर्द आसपास जो शक्तियां हैं मौजूद है, जो हमें कुछ देने आई है, हमारे लिए कुछ करने आई है, उन्हें दूर करें? क्यों हम नकारात्मक शक्तियों के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोलें? हमें दिया जलाने की आवश्यकता नहीं, हमें धूप दीप दिखाने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को साफ करो ना, एक दिया अपने हृदय में जलाओ। हम दूसरे की निंदा नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, अपने घर में किसी भी कोने में खुद भी नहीं करेंगे, और अपने परिवार के सदस्यों को भी किसी की शिकायत नहीं करने देंगे। हम जितना ही कमाएंगे उतने से ही पेट भरेंगे, किसी के कमाए धन पर नज़र नहीं बैठाएंगे। जैसे हम अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हैं, हम दूसरों के घर की स्त्रियों का भी सम्मान करेंगे। हमारे लिए हमारी सुरक्षा जितना मायने रखती है, उतने ही पड़ोसी के घर की सुरक्षा भी मायने रखती है। आपकी आंखों के सामने अगर पड़ोसी के घर में चोर जा रहा है और आप आंखें बंद कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं उस चोरी में आपका भी हाथ है और उस पाप में आपका भी सहयोग शामिल है। आप आंखें नहीं मूंद सकते हैं। जो भी व्यक्ति, मैंने निजी जीवन में ये महसूस किया है, जो भी व्यक्ति इस विचार से अपने जीवन में चलते हैं, जो अपने समान ही सबको समझते हैं, अगर मुझे परमात्मा ने बनाया है तो मैं कीमती हूँ, फिर सामने वाले को भी तो ईश्वर ने ही बनाया है। वह मामूली कैसे हो सकता है? वह गरीब कैसे हो सकता है? एक ऑटो चला रहा है और एक ऑटो में बैठा है। किसने कहा कि जो ऑटो में बैठा है वो अमीर है और जो ऑटो चला रहा है वो गरीब है? आपने कर्म की तुलना कर्म से करनी है।
शर्ट की तुलना शर्ट से नहीं करनी है ना, मोबाइल की तुलना मोबाइल से नहीं करनी। किसी के पास 16,000 का मोबाइल है और किसी के पास 1,60,000 का। आपको कर्म की तुलना कर्म से करनी है। हो सकता है ऑटो चलाने वाला ज़्यादा अमीर हो, ऑटो में बैठने वाला एक निहायत ही आलोचक, एक निहायत ही बुरा व्यक्ति हो, उसके कर्म इतने नीच हो कि उसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हो। फिर कैसे हम आंक सकते हैं किसी के कर्म के आधार पर। वाणी में संयम रखें, मधुरता रखें, किसी का अपमान न करें। कुछ दिव्य शक्तियाँ हर वक्त हमारे साथ चलती है, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर। हमारे सर पर कुछ शक्तियों का हमेशा हाथ होता है। वो शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ देती है जब हम बुरे कर्म करते हैं, जब हम गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, गलत बात, गलत विचार अपने मन में लाते हैं, तब वो शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ देती हैं। तो जब ये शक्तियाँ हमारे समीप है, हमारे करीब है, हमें कुछ देने आई है, तो हमें इसका लाभ उठाना है, हमें लेना है, ना कि इन शक्तियों को भगाना है अपने आसपास से। कोशिश कीजिए हमेशा मीठा बोलिए, अपने विचारों को बहुत बहुत अच्छा रखिए, अपने ही सामान्य, अपने ही तुल्य सामने वाले को भी समझे, किसी को नीच ना समझे, अहंकार ना लाने दे। अपने मन में क्रोध और अहंकार को बिल्कुल बिल्कुल आपको दूर रखना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। कुछ चीज़ें होती है जो खुली आंखों से नज़र नहीं आती, परंतु कुछ चीज़ों को महसूस करना पड़ता है, और महसूस करने से वो समझ में आती है। बिल्कुल महसूस करने से वो चीज़ें समझ में आती है। मन को शांत रखो ना। मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा व्यस्त मत हो जाओ कि इर्द गिर्द हमारे आसपास क्या है, क्या घूम रही है, क्या हमसे मिलने आई है, कौन सी चीज़ हमें देने आई है, हमें ये महसूस ना हो। अपने मन को एक हद तक ही व्यस्त करें। उसके बाद एक समय ज़रूर निकालें जब आपका मन केवल आपको समझे, आपको सुने। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानिए, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए। जन्म क्यों हुआ है आपका? केवल भोजन करने, मोबाइल चलाने, टेलीविज़न देखने के लिए नहीं। हमारे कर्म से ही हमारी पहचान बन रही है। कुछ दिव्य शक्तियाँ हर वक्त हमारा साथ दे रही है, और इन दिव्य शक्तियों को महसूस करने की आवश्यकता है। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।